हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कफ दोष के बारे में पढ़ेंगे। हम लास्ट दो वीडियो में वात और पित्त दोष के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। हमारा जो है तीसरा और आखिरी दोष बचता है कफ दोष। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें तो इसकी वेटेज भी 5 से 6 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो इसके अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, किसी भी दोष में मैंने बताया था टोटल 12 श्लोक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निरुक्ति और व्युत्पत्ति की। तो सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले बात करें व्युत्पत्ति क्या रहता है। तो देखो, कफ दोष की व्युत्पत्ति होती है श्लिष अलिंगने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, श्लिष अलिंगने धातु में मनिन प्रत्यय लगकर श्लेष्म शब्द से श्लेष्मा निष्पन्न होता है। और आलिंगन अर्थात आलिंगन का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को संयुक्त करना, एक साथ जोड़ना या फिर एक साथ परस्पर मिलकर कार्य करना। ठीक है, तो ये क्लियर है, व्युत्पत्ति के बारे में हो गया श्लिष आलिंगने। निरुक्ति क्या रहती है, निरुक्ति है केन जलेन फड़ती इति कफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसकी उत्पत्ति जल महाभूत से हुई है अथवा जिसकी उत्पत्ति में अप महाभूत का प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। तो निरुक्ति क्लियर है। तो ये दोनों श्लोक जो है आप याद कर लेना, क्लियर है, व्युत्पत्ति और निरुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 श्लोक जो हम साथ में याद करते हैं, गुड़, कर्म और स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले गुड़ की बात करें तो देखो, गुड़ का श्लोक क्या है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। ठीक है, तो देखो गुड़ में सिंपल है कि ये क्या रहता है, क्या क्या इसके गुड़ है। तो सबसे पहले गुरु रहता है, यानी कफ जो है गुरु यानी भारी, शीत ठंडा, मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर एवं पिच्छल होता है तथा इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के उपयोग से कफ का नाश होता है। ठीक है, तो एक इसका श्लोक है चरक का। देखो, रेफरेंस भी आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, रेफरेंस के बिना तो कोई बात होती ही नहीं है। क्लियर है। गुड़ के बाद हम आते हैं कर्म की बात करें तो देखो, कर्म में क्या है, कर्म में हमने ये वाला श्लोक याद किया चरक का, काफ़ी अच्छा श्लोक है, आपको याद करने हैं। ठीक है, श्लोक तो सारे याद करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें स्नेहो बंध स्थिरत्व च गौरवम वृषिता बलम क्षमा धृतिर्लोभश्च कफ कर्म अविकारजम। ठीक है, ऐसे सुर में आपको आना चाहिए हर श्लोक। तो इसमें कहने का मतलब है कि प्राकृत श्लेष्मा शरीर को क्या करती है, स्निग्ध करती है, संधि बंधों को सुदृढ़ करना, यानी जॉइंट्स में क्या दृढ़ता प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी, शरीर की स्थिरता करना, गुरुता, वृषता तथा बल का कारण जो है, बल का कारण है, तथा मानसिक में यह क्षमा धृति तथा लोभी न होने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारे कर्म हो गए किसके, कफ दोष के। नेक्स्ट आता है स्थान की बात करें। देखो, स्थान में क्या श्लोक है, ये भी चरक का ही श्लोक है। उरह शीरो ग्रीवा परवाणमाश्यो मेदस्त श्लेष्म स्थानानि तत्रापिरो विशेषण श्लेष्म स्थानम। सिंपल सा मतलब है, देखो क्या है कि शरीर में त्रिदोष हर जगह व्याप्त होने के अतिरिक्त कहाँ कहाँ होता है, उरह, शिर, ग्रीवा, पर्व, पर्व यानी संधिया जॉइंट्स, अमाशय एवं कहाँ पे होता है, मेद में स्थित होना बताया है, तथा उरह, उरह मतलब वक्ष स्थल को कफ का विशेष स्थान बताया। ठीक है, तो विशेष स्थान कहाँ पे है, उरह यानी वक्ष स्थल। क्लियर है। तो गुड़, कर्म और स्थान ये साथ में तीनों अपने हो गए, 2 हो गए, टोटल 5 श्लोक हो गए। अब क्या है, नेक्स्ट आता है भेद के बारे में बात करें तो देखो, हमने वात दोष पढ़ा, वात और पित्त पढ़ा, उसमें भी क्या है 5-5 भेद है। तो कफ के भी कितने भेद होंगे, 5 भेद होंगे। ठीक है, तो भेद का यहाँ पे एक श्लोक आता है। तो भेद अगर डिफाइन करने के लिए आए तो आप सबसे पहले भेद वाला श्लोक लिखोगे, क्या है, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्य कृच्छ श्लेष्मा पंचदा प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। ये सुश्रुत का है। तो सारे क्या बता रखे हैं, एक एक भेद के सारे जो है इसमें कार्य बता रखे हैं कि कोई स्नेहन करता है, रोपण, पूरण, बल स्थैर्य, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लिख दोगे तो देखो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। मेन बात करते हैं अब इसके भेद पे। तो भेद की बात करें तो भेद में क्या रहता है, इसमें सबसे पहले आता है, इसमें देखो सबसे पहले आता है क्लेदक कफ की बात करें। कौन सा कफ, तो 5 भेद इसके। सबसे पहले नाम क्या क्या है, क्लेदक, अवलंबक, बोधक कफ। ठीक है, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेष्म। तो सबसे पहले क्लेदक कफ की बात करें तो देखो तो क्लेदक कफ क्या रहता है, इसका श्लोक हमने ये वाला याद किया, अमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्य संगात क्लेदनाथ। कहने का मतलब क्या, क्लेदक कफ अमाशय यानी ऊर्ध्व अमाशय में रहता हुआ अन्न का क्लेदन, गीला एवं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। देखो, मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्लियर है, क्लेदक कफ का हो गया। ठीक है, क्या क्या करता है और ये क्या है। नेक्स्ट आता है अवलंबक की बात करें तो अवलंबक में से क्या है, अवलंबक में है उरह स्थियस्त्रिक संधारणम आत्मवीर्यण अनरस सहितेन हृदय अवलंबनम करोति। ये किसका श्लोक है, सुश्रुत का। तो इसका मतलब है कि उरह में रहने वाला कफ त्रिक को धारण करता है। क्या, उरह स्त्रिक है ना, त्रिक को धारण करता है तथा अन्य रस के साथ संयुक्त होकर अपनी शक्ति से हृदय को सहारा देता है, और वही क्या है, अवलंबक कफ है।
क्लियर है एकदम? ठीक है, नेक्स्ट आता है बोधक कफ की बात करें। बोधक कफ का श्लोक है जीवामूलस्य जीवामूल कंठस्थो जीवा इंद्रियस्य सौम्यत्वाद सम्यक रस ज्ञाने वर्तते। क्लियर है? इसका मतलब है कि बोधक कफ जीवामूल एवं कंठ में स्थित होकर अपने सौम्य गुण से रसना इंद्रियों द्वारा रसों का सम्यक ज्ञान जो है कराता है। क्लियर है? तो बोधक कफ कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं जीवा में। उसके बाद आता है तर्पक कफ की बात करें। लास्ट में हमारे 2 कफ बचे हैं। तर्पक क्या करता है? तर्पक जो है तर्पण का कार्य करता है वैसे। तो इसमें रहता है शिरः संस्थो। क्या रहता है? शिरः संस्थो अक्षत तर्पणात् तर्पक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि शिर में स्थित कफ जो स्नेह एवं संतर्पण यानी पोषण कर्म का अधिकृत है तथा वह अपने शक्ति से इंद्रियों को अनुग्रहित करता है, और वही क्या है? तर्पक कफ है। नेक्स्ट और लास्ट कफ आता है श्लेष्क कफ। तो ये है संधि संश्लेषण श्लेष्क संधिषु स्थित। इसका मतलब क्या? संधियों, जिसे पर्व कहते हैं, में रहने वाला श्लेष्मा जो अस्थि संधि को चिकना बनाए रखता है, वही क्या होता है? श्लेष्क कफ। ये किसका है? अष्टांग का है। तो देखो अलग अलग श्लोक मैंने जो लिखे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है, तो ये सारे आप एक एक श्लोक याद कर लोगे, काफ़ी है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो ये 5 भेद के बारे में जो है बात हो गई। उसके बाद जैसा कि हमें पता है लास्ट में 2 श्लोक हम पढ़ते हैं, क्या क्या? क्षय और वृद्धि। ठीक है, तो देखो क्षय और वृद्धि की बात करें तो क्षय और वृद्धि का देखें तो क्षय और वृद्धि के श्लोक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कफ का अगर क्षय है तो उसके क्या क्या लक्षण है। तो देखो इसमें हमने सुश्रुत के श्लोक याद किए थे सबके, वात के, पित्त के और कफ के भी यही वाले याद करेंगे। तो देखो इसमें क्या रहता है? श्लोक क्या है? श्लेष्मशय रुक्षता अंतर्दा अमाशय एतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम च। सिंपल सा मतलब है कि शरीर में अगर कफ का क्षय होने पे क्या क्या होता है? संपूर्ण शरीर में रूखापन हो जाता है, यानी रुक्षता, रूखापन। आंतरिक अंगों में दाह, ठीक है, जलन होती है। अमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा आशयों में शून्यता हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? संधियों में शिथिलता हो जाती है, संधि शैथिल्यम, संधियों में शिथिलता। तृष्णा, बहुत प्यास लगती है। दुर्बलता, बल जो है कम हो जाता है। और अनिद्रा आदि लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? एक एक वर्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ तो एकदम क्लैरिटी है अपने को। नेक्स्ट आता है वृद्धि के लक्षण की बात करें तो वृद्धि का श्लोक क्या है? श्लेष्म वृद्धो शकल्यम शैत्यम स्थैर्यम गौरवम अवसाद तंद्रा निद्रा संधयस्थि विश्लेषश्च। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो श्लेष्मा की वृद्धि होने पे क्या होता है? श्लेष्मा की वृद्धि होने पे क्या होता है? नेत्र एवं शरीर में क्या रहती है? श्वेतता आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? शैत्यम, ठीक है, श्वेतता। और शरीर शीत हो जाना, ठीक है, शीतता हो जाती है। देह में स्थिरता, वृद्धि हो गई ना, तो देह में क्या होगा? स्थिरता बढ़ जाएगी, गौरव हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अवसाद यानी शारीरिक और मानसिक थकान होता है। तंद्रा, निद्रा, थकान, निद्रा यानी स्लीप, एवं अस्थियों में शिथिलता जो है लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कफ वृद्धि के लक्षण हो गए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट श्लोक था। टोटल 12 से 13 श्लोक है इसमें, सब ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे तीनों दोष जो है कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए।